जय श्री गणेश भक्तजन। आज स्वागत कर रहे हैं हम लोग आपको सर्ग ऑस्ट्रेलिया पे भगवान श्री गणेश जी का पुराण पाठ के बीच में हमेशा हर रविवार कोशिश रहती है आपके बीच में पहुंचने के लिए। कुछ कथा, कुछ सत्संग, कुछ भजन और चालीसा, 108 नामावली और आरती सहित हमारे साथ में है जी। एक तुलसी जी से भजन श्रवण करते हैं गणेश जी का, फिर कुछ ध्यान श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तजन, हम लोग आपके स्वागत कर रहे हैं श्री गणेश जी का पाठ के अंतर्गत कुछ ध्यान मंत्र, फिर कथा पे चलेंगे। उससे पहले चालीसा भी श्रवण करेंगे, लेकिन पहले के लिए कुछ ध्यान मंत्र। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणायेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भायेभ्यो नमः। मात पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवतायेभ्यो नमः। कुल देवतायेभ्यो नमः। ग्राम देवतायेभ्यो नमः। वास्तु देवतायेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महि कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम श्री तुलस्याय विद्महि विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महि सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। श्री शन्नो मित्रा शरणो वर्णा शन्नो भयतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमाः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तत्मावतु तत्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भक्तजन, गणेश भगवान की चर्चा और कथा हम लोग कुछ गणेश पुराण से, गणेश अंक है, इनसे हम लोग हमेशा श्रवण करते हैं। आज दशमी तिथि है, माघशीर्ष महीना का। कल गीता जयंती का बड़ी अच्छे पर्व है। उस पे भगवान गीता जी का, भगवान श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान जरूर कुछ न कुछ आप श्रवण करें। कुछ श्लोक रहेगी, कुछ भगवान के नामों से होती हम लोग कल देंगे। लेकिन आज का श्री गणेश जी का पाठ को शुभारंभ करते हैं। कथा में भगवान गणेश जी का बहुत सारी लीलाएं हैं, उनकी प्रकट के कारण है, और साक्षात में उनकी फिर उनकी विवाहिक जीवन और उनके साथ रिद्धि सिद्धि आदि की कथा भी है। और भगवान गणेश जी अनेक प्रकार का अवतार भी लेते हैं, और उनके साथ जुड़े हुए कार्तिक भगवान के भी कथा हम श्रवण करते आए हैं। आज हम लोग उस कथा को पूर्ण लाभ लेंगे। अभी के लिए हम लोग गणेश चालीसा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धि भरनया शरण शरण हरनय मंगल जाल,
सीधि सदन करिवर वदन जय जय गिरिजालाल गहत चरण रज रज गज बदन लहत परम पद लाक्ष कटत यगिन यगतन यगट रटत सकल भव भयच जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरन करन शुभ काजु जय गज वदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विदाता वर्गतुंड शुचिशुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड बाल मन भाव अर्ध चांद्र मस्तक पर सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मोहे राजित मणि मुकुटन उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल मोदक भोग सुगंधित फूल पीत साजित चरण पदुका मुनि मन राज धनि शिव स्मुवन शरानन व्राता गौरी ललन विष्णु विख्याता रिद्धि सिद्धि तव जवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी एक समय गिरिराज कुमारी बनयो मदन मैल बदन बैल की मूर्ति अति छविवंत मोहिनी सूरति सो द्वारे ठहर पर लाई द्वारपाल परी तुम ही बैठाई असुर एक शिव रूप बनावे छल कर निहित अत लगावे ताहि समय शंकर जी आए बिनु पहचान जान नहीं पावे पूछे शिव तुम कही के लाला बोलत भय तुम वचन रसाला मैं गिरजा सुत बसै तुम से बसायो मैं गिरिजा सुत तुम ही बतावत बिनती जिन कोई जान न पावत भवन धरे जनि पाव उभारी अहे कौन पहचान तुम्हारी आवहि मात पूज तुम जाओ बालक से जनि रारी बढ़ायो धरयो शंभु जब पाओ अगारी मचियो तुरत सरबर सब भारी ओम लत छनत कछु शंकर उरधारी शिव त्रिशूल मूल बसवारी सिरस फूल सम सिर कट गयो छट उड़ गगन लोपता गयो श्री सिरस फूल शंभु गए जब भवन मजारी बैठे कहाँ गिरिराज कुमारी कहन लगे शिव मन सकुचाए कहो सती सुत कहे ते जाय तुरत ही कथा प्रकट है सारी करी सोच गिरिजा मन भारी कियो न भल स्वामी तुम जाओ लाओ सुवन जहाँ ते से पायो चले तुरत शिव सुन शिव विज्ञानी चटये हस्ती के सिर आनी धड़ ऊपर थापित कर दीनो प्राण वायु संचालन कीनो नाम गणेश शंभु तब कीने बनहु बुद्धि निधि असवर दीने प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता गति सुचि विज्ञा बुद्धि सुज्ञाता तुम नाम तुम्हारे प्रथम ले कोई कारज करे सकल सिद्ध होई तुम सुमिरन सुख संपत्ति नाना तुम विसारे नहीं कल्याण तुम ही शाप यज जग अंकित चौतम यंक भयो कलंकित बुद्धि परीक्षा पृथ्वी कर प्रतिचिन लीला चले षडानन भूमि भुलाई रच बैठे तुम बुद्धि उपाई राम नाम लिखि मही नहीं अंकाता सात भवर की करे न चमका जनि गणेश कई शिव मन हर्षे नवते सुरन सुमन बहु वर्षे तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सके न गाय मैं मतिहीन मलिन दुखारी करे कौन विधि विनय तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभु दासा याद कर अब प्रभु दया दीन पर
श्री गणेश रहे जगत सन्मान सम्मत अपने सस्तत ऋषि पंचमी दिनेश पूरन मंगल मूर्ति गणेश गणेश भगवान की जय। हिंद वरकटुंड महाकार्य सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, आज हम आपके बीच में गणेश जी का इस पाठ को वैदिक देवता मानते हैं, किस रूप से गणेश भगवान को वैदिक देवता मानते हैं उसको श्रवण करेंगे। अनेक भजन तैयार रखो। और आया है ऐसे शास्त्रों में जिस प्रकार से एक ही ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों रूप कहे गए हैं, उसी प्रकार गणेश जी भी ब्रह्मा का विग्रह कहा गया था। तो शास्त्र में क्या गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक ही रूप में है, और इसी प्रकार से गणेश जी को ब्रह्म कहा गया है। इसके अर्थ क्या हुआ कि भगवान गणेश जी ब्रह्मा से भी बड़े हैं, विष्णु से भी, कि महेश से, कि क्या समस्त देवताओं गणेश जी के एक ऐसा देवता है जिसके समस्त शुभ कार्यों को सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं सारे देवलोक में भी कोई कार्य होता है तो बिना भगवान गणेश जी को ध्यान के आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इनकी पूजा के बिना शास्त्रीय तथा लौकिक शुभ कर्म प्रारंभ नहीं हो पाता है। न गिरित्ये तबत क्रियते कृचनारे, गणेश जी तुम्हारे बिना कोई भी कर्म प्रारंभ नहीं हो सकता। जिन गणेश प्रत्येक शुभ कार्यों में प्रारंभ में सर्वप्रथम पूजन करना अनिवार्य है, उनके पूजन वैदिक देवता मान करके ही उनका प्रत्येक शुभ कार्य में पूजन समय सर्वप्रथम स्मरण करते हुए गणनन्त्वा गणपति गुम हवामहे। इसका अर्थ क्या है? ये शुक्ल यजुर्वेद से है। तो गणनन्त्वा गणपति ही गुम हवामहे प्रियनन्त्वा प्रियपति गुम हवामहे। हे गणेश जी, तुम समस्त देवगणों को एकमात्र गणपति गणों का पति, यानी गण को है जो देवता है उनके साथ में गण होते हैं, तो उनका पति उनके श्रेष्ठ रिद्धि सिद्धि और निधि योग अधिष्ठाता होने से निधियों को निधिपति हो। अत तुम भक्तगण तुम्हारे नाम स्मरण नाम उच्चारण से आराधन करते हैं। गणेश जी के नामों में कितना महत्व, इनको हम सुनेंगे। भगवान गणेश जी सत्य रज और तमो ये तीनों गुणों से ईर्ष्या है। देखिए 3 प्रकार का गुण हर एक व्यक्ति में होता है, रजोगुण तमोगुण और सतगुण। ये तीनों गणेश जी। मैं ओम मैं श्री गणेश जी की मूर्ति सदा सिद्ध रहती है। अतः ये ओम और गणेश जी का प्रणवार मूर्ति है जो वेद माद पारण किए थे, इसलिए ओम और गणेश जी का साक्षात मूर्ति मान करके वेदों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम ओम का उच्चारण। पहला शब्द एक बच्चा क्या बोलता है जब जन्म लेते तो ओम बोलते हैं, और अपने शब्द में शब्दावली में भी सबसे पहले क्या है? ओम का चर्चा। ओम का रूप किसका है? गणेश जी का। यहाँ बता रहे। आगे हम लोग सुनते हैं, सुनिए। वेदों की स्वाध्याय के प्रारंभ में ओम का उच्चारण करना। जो वेद भी शुरुआत होती तो किससे? ओम से। तो ओम क्या हुआ? श्री गणेश जी का नाम। तो ये अति सिद्धि के प्रणव स्वरूप ओमकार भी श्री गणेश जी का आकृति मूर्ति और जो वेद मंत्रों से प्रारंभ प्रतिष्ठित होता है। तो जब मंत्र को शुरुआत ही ओम से होता है, और ओम का अर्थ क्या है इसमें? गणेश जी। ओमकार रूपी भगवान योम वेदों की प्रतिष्ठित वयम सदा मुनियोम देवाम स्मरणांतरियोम सिद्वा वेदी। ओमकार रूपी भगवान के भक्तों को गणनायक अथा सर्वेषु कार्येषु पूज्येषु विनायक माना जाता है। सर्व कार्य करने के लिए भी, और फिर क्या उसके और दूसरे हम नाम क्या सुने कि सर्व कार्येषु, दूसरा क्या? पूज्येषु, यानी कि सब कार्य में पूज्य। और फिर क्या? भक्ति अस्तु, यानी कि भक्ति प्रदान कोई भी देवता को भक्ति चाहिए तो गणेश जी का आदेश होगी तो जल से प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। आगे हम लोग सुन रहे क्या कि सकंद पुराण में महेश्वर खंड में उत्तरार्थ में गणेश जी को गजानन हेरम आदि नाम कहा गया। तो अनेक पुराणों में अनेक गणेश जी का वर्णन है। सकंद पुराण में क्या है? गणेश जी को उपासक खंड जो है इसमें लिखा हुआ है कि गणेश जी का एक नाम है गजानन, एक नाम है हेरम आदि नाम से है, तथा उसकी पुराणों में काशी खंड में गणेश जी की वरकुतुंड, कपिल, चिंतामणि और विनायक प्रभृति अनेक नामों का उल्लेख भी दिया गया है। किसमें?
हम लोग सुन रहे स्कंद पुराण में। गणेश पुराण में उपासना खंड में आया है क्या श्लोक, मैं गणेश जी के कवि ब्रह्मस्पति, बृहस्पति और ज्येष्ठराज ये नाम दिए गए। बृहस्पति किसको माने थे, देवताओं को गुरु, तो देवताओं के यहाँ से ज्ञान पाते हैं, यहाँ गणेश जी का नाम पहले आ गया। तो आया इस प्रकार से अन्य पुराण और उप पुराणों तथा गणेश सहस्त्र स्तोत्र आदि में भी गणेश जी का गजानन गणपति, तो गणेश जी का सहस्त्र नाम का बारे में इसका ज्ञान, इसका उनको जाप करने के जो पुण्य मिलता है उसके सारे की चर्चा हम लोग पहले कर चुके, सुन चुके हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि गणेश जी का आराधना कैसे, कि सहस्त्र नाम से क्या क्या मुख्य नाम इसमें है, गजानन, गणपति, गणनायक, गणाध्यक्ष, विनायक, विधननाशक, लंबोदर, भालचंद्र, एकदन आदि अनेक नाम तो है सहस्त्र नाम पूरे जोड़ करके। लेकिन सहस्त्र नाम श्रवण करने के पूरे गुणे जितने लाभ है उतने पुराणों में आदि जिस प्रकार से गणेश जी अनेक नामों से उल्लेख हैं, उसी प्रकार के गणेश जी का अवतार, स्वरूप और महत्व भी आदि में है। तो जैसे भगवान विष्णु का 24 अवतार है, शिव जी का 21 अवतार, वैसे गणेश जी के मुख्य 8 अवतार जो हम लोग के पिछले भाग में कथा में श्रवण किए थे। यहाँ पर आया है कि अब हम वैदिक संहिता, वैदिक वामांग कुछ मुहूर्त पूर्व मंत्र उदित कहते हैं, जिसके गणेश जी वेदों को महात्म स्पष्ट माना जाता है। गणनन्त्वा गणपति गुम वामहे, प्रिय नन्त्वा गणनन्त्वा गणपति हवामहे, कवि नामास्त्रपशम ज्येष्ठराजाम ब्रह्मणाम ब्रह्म स्वरूपम न अर्यस्ति साधमना, कि तुम देवताओं के प्रभु होने से भी गणपति हो और ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। तो ज्ञान जैसे हमने कहा कि देवताओं भी ज्ञान चाहते हैं, तो गणेश जी का इस शक्ति को उनसे मांग करते हैं इस श्लोक से ही। और हे ब्राह्मण से ते गणेश, अतः कि तुम हमारे अयहान को मान दे करके अपनी समस्त शक्तियों को सहित और आसन पर उपस्थित हो। कि देवताओं चाहते हैं जब भगवान गणेश जी से कुछ पाने के लिए, तो ये क्या हो जाता है कि अपने स्थान दे करके देवताओं क्या गए थे कि हमारे आसन पर आप ग्रहण करिए और अपनी शक्तियों के द्वारा हमारे कार्य सफल होता रहिए। तो इतनी महानता है गणेश जी का भक्ति की, देवलोक में भी उनको चाहते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि निपुषादि से गणपते गणेश तो माम यम कवितरम ये रित्य तत्म क्रियतम चनार महातका। हे गणेश जी, आप देव आदि को समूह को विराजमान होइए, क्योंकि विद्विज आपको भी समस्त बुद्धि मनो से श्रेष्ठ कहते हैं, कि आप बुद्धियों में भी सबसे श्रेष्ठ। और यहाँ आपके बिना समीप का अथवा दूर का भी कोई भी कार्य नहीं हो सकता। छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम भी रुक जाती है बिना गणेश जी की आराधना करने से। देवताओं कह रहे हे पूज्य एवं आदरणीय गणपति, हमारे सत्कर्मों से निगरण पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गणनन्त्वा इत्यादि मंत्र का उल्लेख 2 पहले किया जाता है, जो लिखा है नमो वार्तपते नमो गणपते नमः, प्रथमाये नमस्तुते लंबोदराये विघ्न विघ्नाशे शिवस्तुताये वीरवंदे। वार्त अर्थात देव समूह को नायक नमस्कार, गणपति का नमस्कार। प्रथम है अर्थात शिव जी का गणों को आदित्य। तो गणेश जी का प्रणाम के साथ साथ में उनकी माता अंबिका का और भगवान शिव का भी आराधना हो जाती है। तो यहाँ आते गणेश जी देवताओं को मंत्रों के द्वारा गणपति और देवताओं को कहा जाता है। अतः इस मंत्र को गणेश के पूजन और हवन आदि में विनियोग होता है। तो कहा कि मतलब है गणेशाय नमः, कृष्णाय भ्यो नमः। और यहाँ लिखा है कि प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अथवा पंचमी तिथि पर अपने अभय आदि को अवसर पर सिद्धि रिद्धि सिद्धि और पशु कामना वाला पुरुष भगवान विनायक गणेश जी के लिए बलि मोदादि के नैवेद्य प्रदान करते हैं। जो भक्तजन के जीवन में कोई कार्य झुका हो तो महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन जो शुक्ल पक्ष वाले हैं जिसमें चंद्रमा छोटे से बड़े होते हैं, उस तिथि पर भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाने से भगवान कार्य खोल देते हैं। महर्षि पराशर ने गणनन्त्वा का जो शुक्ल यजुर्वेद से सुने हम, इस मंत्र को अंत में स्वहा जोड़ करके गणेश जी के लिए हवन और पूजन करने के लिए विधान बनाए। विनायक होत्यहम
यम धृत्यास्तमताहं सर्विदनं पूजयेत यत्र मनमः गणनान्ति ते वास्तं स्वहरेकेग्रयान्तः चतुर्वस्तं दोतां तमे गणेशवन्दिकायम् आचार्य आश्वनापसी गणनत्वा कर कहे कि इस मंत्र को गणेश जी के पूजन करने के लिए कहा। तो भगवान वेद व्यास जी ने गणेश मंत्र में गणनत्वा लिखा, क्यों लिखवाए? गण तत्व मंत्रेण विमुक्ते, कहने का अर्थ है कि इस मंत्र से गणेश जी को गणेश उर्फक माना जाता है। और शुक्ल यजुर्वेद का भी यही कहना है कि गणेश जी का महीने में शुक्ल पक्ष चंद्रमा जब बढ़ता हो उस समय इनका चिंतन करने से ज्यादा लाभ होती। उसी शुक्ल पक्ष वाली गणेश जी का चतुर्थी पर ही भादो महीना में, भाद्रपद महीना में भगवान गणेश जी की उत्पत्ति है। उपयोग वैदिक प्रमाणों से स्पष्ट कहा जाता है इस रूप से। आगे हम लोग सुनते हैं गणेश जी के कुछ श्लोक और भी हमारे बीच में कुछ भजन श्रवण कराएगी। और कोई कहे तो काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। कोई कहे तो काशी में है, कोई कहे दरबार, मैं जब मैं पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मेरी चिंता में उजागे फिर ना कोई तेरे नैना। मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। गाओ क्या तेरा गुणगान बाबा तू मेरी मुस्कान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। जब तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजरी मेरी रात। मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद। तू धन है मैं धनवान, बाबा तू मेरा अभिमान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। गणेश भगवान की जय। हम आगे मंत्र सुनते हैं। गणेश जी के स्वरूप को, महत्व को व्यक्त करने के लिए योम मुक्ति भक्तों को लिए शुभ और लाभदायक है। गणेश गायत्री इस प्रकार से, गणेश जी का अनेक गायत्री मंत्र है। तो एक तो हम लोग हमेशा बोलते हैं ओम एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, लेकिन और भी गणेश गायत्री, उसको हम लोग श्रवण कर लेते हैं। पहला है ओम तत्करटाय विद्महि हस्तिहिम मुखाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश जी के इस रूप को वर्णन, ये कृष्ण यजुर्वेद का मंत्र है। और फिर कृष्ण यजुर्वेद का एक और मंत्र है, उसको सुने तो ओम तत्पुरुषाय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक और फिर सुनेंगे ओम एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये श्री गणेश प्रतास्त्र से है। ओम लंबोदराय विद्महि महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् है। ये अग्नि पुराण से है। ओम महलकाय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये अग्नि पुराण से है। तो अनेक से गणेश जी का भी अनेक गायत्री हम लोग सुने। अभी 5 अलग अलग गणेश गायत्री हैं। उपयुक्त समस्त वेदी पुराणों में स्पष्ट है कि वेदादि को तथा समस्त शास्त्रों को गणेश जी का विशेष रूप से वर्णन है। तो हर एक कार्य में देवताओं भी उनको ध्यान में रहते, अलग अलग देवताओं से कौन मंत्र से भगवान गणेश जी को पुकारते, इसको भी आप श्रवण करिए। थोड़ी देर में तैयारी कर लीजिए भगवान। हम लोग भगवान गणेश जी का 108 नाम बोल करके उनको दुर्वा या सफेद तिल आदि फूल अर्पण करेंगे। आप भी तैयारी रखिए और आरती भी। आगे लिखा है कि उपयुक्त समस्त वेदों से, वेदों के निकाला हुआ अग्नि पुराण से निकाला गया
और कृष्ण यजुर्वेद से निकाला गया, ये सब हम लोग सुनेंगे। अतः गणेश जी का वैदिक देवता है। तो कहने का अर्थ हुआ कथा शुरू हुई तो आज की भगवान गणेश का वर्णन और देवताओं को चाहे पुराण से होगा, लेकिन यहाँ देवता गणेश जी को बताया सीधे सीधे वेदों से शुरुआती ये विवादिक है। और गणेश जी वैदिक देवता मानकर ही भक्तजन अपने प्रत्येक कार्यों को प्रारंभ में सर्वप्रथम गणेश पूजन करते और उनका स्मरण करते। इस प्रकार से गणेश जी वैदिक देवता है और उसी प्रकार से अनादि सिद्ध, आदि देव, आदि पूज्य, आदि उपाय भी हैं। और गणेश युक्त गणेश से वे ब्रह्म जो कहा जाता है, इसे सुनेंगे क्या कि एक गणपति आश्रोस्तम चो प्रत्यक्ष ब्रह्मासी ही अनुसारम गणेश प्रत्यक्षम ब्रह्म। गणेश जी का ब्रह्म होने के कारण वे उन्हें कर्ता धर्ता एवं संघर्ता मानते। तो ब्रह्मा जी को क्या हम लोग बोलते हैं? ब्रह्मा जी क्या है? धर्ता, कर्ता और संहारन करने वाले। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते तो विष्णु भगवान चलाते हैं, तो शिव जी संहार करते हैं। तो तीनों को रूप करके कोई रूप है तो क्या? यहाँ गणेश जी को साक्षात परब्रह्म रूप। गणपति अशिष्टतम से ब्रह्म, अथवा गणेश जी को सभी वंदनीय और पूजनीय है। प्राणी मात्र सो मंगल करना हो तो गणेश जी का प्रमुख कार्य करे, अथवा वे मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। एक नाम ऐसे गणेश जी का है मंगल मूर्ति, क्योंकि कार्य में मंगल सफलता लाने के लिए कारण ऐसे। तो यहाँ हम लोग गणेश जी का पाठ श्रवण कर रहे हैं भक्तजन। इसमें आया कि मंगल मूर्ति, इसलिए जो मनुष्य मंगल मूर्ति गणेश जी का चिंतन कर लेता है, उसके लिए फिर क्या कार्य रह जाती है सुनेंगे। भगवान गणेश जी तो सारे तरफ से हम लोग को ध्यान रखने वाले थे। बताए कि मंगल मूर्ति, इसलिए जो मनुष्य मंगल मूर्ति गणेश जी का श्रद्धा भक्ति प्रतिदिन स्मरण करता है, पूजन और स्तोत्र आदि का पाठ करता तथा गणपति मंत्र का जप करता है और उनके वे निष्पाप होकर के धर्मात्मा बन जाते हैं। व्यक्ति जीवन में बहुत सारी गलतियां भी की हों, लेकिन गणेश जी का इस मंत्रों से, जो 5 गणेश जी का अलग गायत्री मंत्र है इनके, और गणेश जी को मंगल मूर्ति बोल करके पुकारते हैं, उनको भक्ति करते हैं, तो उनसे बताया था कि समस्त पापों भी क्षय हो जाती है और सीधे भंडार में रखा हुआ गणेश जी कृपा से अपने, इसलिए एवं पारलौकिक जीवन सुखद बन जाता है। अथ मनुष्य मात्र से आत्म कल्याण रिद्धि सिद्धि निवेदित दंता मंगल मूर्ति गणेश जी का सर्वदा स्मरण करना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय। विश्वास कमजोर न होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि क्या क्या है और पर फूल खुशियों के बांधे सभी को, सबका जीवन भी तो बन जाए मधुवन, अपनी करुणा का जल तू भिगा के कर दे पावन हरि
विश्वास कमजोर हो। आइए हम लोग भजन गणेश जी के छोटे सी कथा और फिर इसके बाद में 108 नाम पे चलेंगे। गणेश जी के चतुर्थी व्रत का महात्म एवं व्रत का विधि क्या है। अलेख शिव पुराण में कुछ अलग से बताया गया है, गणेश पुराण में भी है। तो चतुर्थी का व्रत है क्या और इसका महात्म सुनेंगे। शिव पुराण का कथा पहले, चतुर्थी व्रत का श्रेष्ठता। और शिव पुराण में कहा गया है कि श्वेत कल्प में जब भगवान श्री शंकर जी ने अमोघ त्रिशूल से पार्वती नंदन दंतवती का मस्तक काट गए थे, तब पुत्र वत्सला जग जननी ने शिवा अत्यंत दुखी हुई थी। आपको सबको पता, भगवान गणेश जी का जन्म के प्रकट के बाद ही भगवान शिव के हाथ से जो सर अलग हुए थे, वो सारे देवताओं उसमें शामिल हो गए। उस परम तेजस्वी शक्तियों को सर्वत्र संहार करना प्रारंभ कर दिए। प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाते, देवगण हाकार करने लगे। तब समस्त भवानी भयनाशिनी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए देवताओं उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए थे और वहां पर भगवान गणेश जी का सर जोड़ने के लिए उपाय किए थे। ये सब कथा हम सुने। गणेश पुराण में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के जब श्री आदि देव गणेश जी का पूजन महत्व बताया गया है। तो मध्याह्न यानी कि दिन में भगवान गणेश जी का पूजन का उचित माना जाता है। और सबसे दिवस कब है? चतुर्थी। और भी अगर जो भादो महीना का मिल जाए तो अत्युत्तम। यहाँ कहा जाता है वर्ती मनुष्य जिस वस्तु को कामना करता है उससे निश्चय ही प्राप्त होता है। जो गणेश भगवान का नाम से व्रत रखने पर चतुर्थी के दिवस पर जो भी व्यक्ति स्वस्थ करके व्रत रखता है सारी सिद्धि हो जाती है। पुराण को बताया सुनेंगे कि विशेष करके स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करना चाहिए। अभेय दुर्योग कामनाओं को करने वाले राजाओं को के लिए भी यह व्रत आवश्यक कर्तव्य है। माताएं के लिए विशेष माना जाता है। करवा चौथ के दिवस पर तो होता ही है, चतुर्थी ये सही रहती है। तो माताएं को भी चाहिए इस व्रत को धारण करे। और दूसरे किसकी जरूरी है? गणेश चतुर्थी का राजा महाराजा, उनके जीवन में भी उनको राजपाट में चलती आई कुछ रुकावट हो तो वो भी इसमें सुधार आ जाती है। और लोक पितामह ब्रह्मा जी का कहना क्या है? गणेश पुराण में भाद्रपद ऐसा भाद्रपद चतुर्थी के मध्याह्न को कहा जाता है। और उस दिन चंद्राय स्थावित अयोम सिंह राम योग होता है। 5 शुभ ग्रह एकत्रित हो जाते हैं। कब 5 शुभ ग्रह एकत्रित होते हैं सुनेंगे। इस प्रकार से 12 वर्ष तक कठोर तप करने वाले गुण वल्लभ गुणेश संतुष्ट हुए और पार्वती सन्मुख प्रकट होकर उन्हें उनके पुत्र को रूप में से अवतरित होने को वचन दिया। जो यहाँ लिखा है कि भक्ति से युक्त जग जननी शिवा ने गणेश जी को षोडश रूप से पूजन किया। और उसी समय उनके सन्मुख अमिताय कुंदम्भ और दश त्रि ने भगवान गणेश पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। भैया पार्वती भी ने बहुत तपस्या करके कहीं गणेश जी को पुत्र रूप में प्रकट किए थे। मैंने अपने भक्ति उसमें भरे थे बच्चे को आने से पहले। भक्त सुखदायक परम प्रभु गणेश जी प्रकट तिथि होने के कारण भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी दया धाम गणेश जी का वरदा तिथि प्रख्यान माना। इस दिन मध्याह्न काल में भगवान गणेश जी का मानवीय मूर्ति को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजा एवं मंगल मूर्ति प्रभु का स्मरण चिंतन करके नाम जाप का अमित महत्व है। तो हरे गणेश चतुर्थी पे जब व्रत रखे, महीने में 2 बार आती है, लेकिन जिस चतुर्थी पर शुक्ल पक्ष हो, इन्हें चंद्रमा छोटे से बड़े होते, उस दिन पर अगर जो व्रत रखे तो गणेश जी का शास्त्र नाम सुनने का विधान है। और चतुर्मुख ब्रह्मा जी अपने मुखारविंद से कहा है कि इस चतुर्थी व्रत का निरूपण एवं महात्म गान शक्य नहीं है। कि भगवान ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि इतना महात्म इनको कि मैं इनको दोबारा दोहरा नहीं सकता हूँ। मूलत पुराण में कहा गया है कि आता है कि इस परम पराक्रमी लोभ सूर्यवस्त ग्रतसत होकर के देवताओं को परम प्रभु गजानन ने उसके विनाश की प्रार्थना की थी।
गजानन ने उनका विनाश की। दया धाम गजमुख उसे महान असुर विनाश के लिए परम पावनी चतुर्थी मध्याह्न काल की अवतरित हुए। इस कारण से उस तिथि को अत्यंत प्रीति दायिनी माना जाता है। श्री गणेश जी के अत्यंत प्रिय परम पुण्य महात्माओं को वरदा चतुर्थी की उत्पत्ति पवित्र तंत्र कथा भद्र पुराण में प्राप्त किया। या अत्यंत संक्षेप में करता हूँ। तो लोकः पितामह ब्रह्मा जी सृष्टि रचने के तदंतर अनेक कार्यों को सिद्धि के लिए अपने एक कार्य को किए। तो भगवान गणेश जी की कथा हम सुन रहे भक्तजन। इसमें चतुर्थी का दिन पर व्रत क्या महात्म बताएं कि करने से क्या क्या लाभ होती। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कठिन कार्य हैं जो रुकी हो तो गणेश भगवान राह खोल देते हैं। और विधान में है कि फलाहार रहकर व्रत रखें और व्रत रखने के साथ साथ में गणेश जी का शास्त्र नाम जरूर उस दिन श्रवण करें। तो ये बातें ध्यान रखने का है गणेश जी की। चतुर्थी व्रत का महात्म एवं व्रत का विधि सुना रहा मैं आपको। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने मुखारविंद से कहा कि चतुर्थी व्रत का निरूपण एवं महात्म गान शक्य नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। चतुर्थे तो मम समुद्रे हे भाद्रे मासी गणेश्वर असिते च तथा पक्षे चंद्र योते शुभे प्रथेम ते तथा वामे गिरिजाये सुतितः अवैदेतम रूप यस्याते वर्तयुपदम तस्मासे ते यमातिथम बुधः वर्त कार्ये विशेष सर्व सिद्धि सुभूषणः। गणपति भगवान की जय है। जन हम लोग थोड़े झन में भी चलेंगे। गणेश जी का 108 नाम से पाठ दुर्वा अर्पण करेंगे। सूर्य गणेश जी को हम लोग एक भजन का आनंद ले लेते हैं। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे। सरताज तुम्हारे सिर मोहे एक दंत हमारी मन मोहे। शुभ लाभ सभी के दाता हो गणराज तुम्हारी होवे। जय शिव नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे। ब्रह्मा बन कर करता हो तुम विष्णु बन कर भरता हो। ब्रह्मा बन कर करता हो तुम विष्णु बन कर भरता हो तुम। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी होवे। हर डाल में तुम हर बात में तुम हर फूल में तुम हर मूल में तुम। हर डाल में तुम हर बात में तुम हर फूल में तुम हर मूल में तुम। संसार में बस एक सारो हो तुम गणराज तुम्हारी होवे। शिव नंदन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय हो। विघ्नराज तुम्हारी जय हो। गणेश भगवान की जय। अब हम लोग चल रहे गणेश जी का 108 नाम बोलेंगे। आप ओम गणेशाय नमः ऐसे बोल करके और ओम गणपते नमः, ओम मंगल मूर्ति नमः ऐसे नामों को महात्म आज हम सुने कि एक छोटे से गण मंत्र गण भी काफी है। और गणेश जी का 5 अक्षर वाले मंत्र और एक जो गणेश गायत्री है सबका महात्म आज हम सुने। और कहाँ से एक एक गणेश गायत्री निकली है उसको महात्म भी सुने। और विशेष करके वेदों से निकली है, अग्नि पुराण से निकली है। और ये सब गणेश जी का कथा है आज आपको बीच में लगा। गणेश जी को 108 नाम भी हम लोग श्रवण करेंगे। आइए। ओम गजाननाय नमः, ओम श्री गणध्वजाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम द्विमितुराय नमः, ओम द्विमुखाय नमः, ओम श्री सुमुखाय नमः, ओम श्री प्रमुखाय नमः, ओम श्री गणनायक नमः, ओम श्री कीर्तिने नमः, ओम श्री सुप्रदीपाय नमः,
ओम सुखनिधे नमः। ओम सुरदेचाय नमः। ओम सुराधिनाय नमः। ओम महागणपते नमः। ओम मान्याय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम हे हस्व गिरिवाय नमः। ओम मंत्रिणे नमः। ओम प्रमथाय नमः। ओम श्री शीघ्रकारिणे नमः। ओम श्री भोपूजिताय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम ऐग्रगामिने नमः। ओम श्री नविनायकाय नमः। ओम सर्वनेत्रे नमः। ओम सिद्धिये नमः। ओम कुमार गुरुवे नमः। ओम पार्वती नंदनाय नमः। ओम श्री भवतज्माय नमः। ओम श्री विघ्न राजाय नमः। ओम श्री पूष्णे नमः। ओम अग्रभाय नमः। ओम श्री सर्वपासाय नमः। ओम अग्रगणे नमः। ओम अग्रकृताय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विनायकाय नमः। ओम पुराण पुरुषोमाय नमः। ओम पुष्कर रुक्षित धारिणे नमः। ओम अग्र पूजाय नमः। ओम मंत्र कृते नमः। ओम श्री पंचहस्ताय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम पुष्करोत्क्षित वारिणे नमः। ओम पुराण पुरुषाय नमः। ओम पुष्करोजिते नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम बलुतिते नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम श्री बलोयस्ताय नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अशुभ्याय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। ओम कांतिमते नमः। ओम कामिने नमः। ओम ब्रह्मचारिणे नमः। ओम ब्रह्म विज्ञान दानभुवे नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमः। ओम चित्त मन्मधाय नमः। ओम ज्योषिते नमः। ओम श्री जयासाय नमः। ओम गंगासुताय नमः। ओम गंभीराय नमः। ओम विंदाय नमः। ओम अभीष्ट सिद्धि व्रताय नमः। ओम भक्ति निधे नमः। ओम मंगल प्रदाय नमः। ओम आप्रकृत पराक्रमाय नमः। ओम सखे नमः। ओम महेशाय नमः। ओम माणिक्यंकनिंकन मेखलाय नमः। ओम सहिष्णे नमः। ओम विज्ञातकारिणे नमः। ओम विश्वेश्वर शासिते नमः। ओम उन्मयेन्द्रेशाय नमः। ओम समक्ष जादधराय नमः। ओम अकांत चित्त पृथ्वे नमः। ओम श्री कुंजरासुर भजनाय नमः। ओम मोदक प्रियाय नमः। ओम धृतिमते नमः। ओम कपीत पंसारिणाय नमः। ओम ब्रह्म रूपने नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम भक्त जीवितने नमः। ओम ऐश्वर्य कारणे नमः। ओम अश्व कीनर सेविताय नमः। ओम गुणधीशाय नमः। ओम बटवे नमः। ओम ज्योतिषे नमः। ओम भावगमाय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम सत्यधार्मिणे नमः। ओम सरसा यम बुद्धने नमः। ओम दिवंगाय नमः। ओम श्री सत्तो सितताय नमः। ओम विशस्य दिने नमः। ओम कल्याण गुरुवे नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम सर्वेश्वर प्रदाय नमः। ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। ओम सर्वतिथ्याय नमः। ओम समस्त देवता मूर्ते नमः। ओम दिवंगाय नमः। ओम सरसांत मुने नमः। ओम सत्यधर्मिणे नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम अवंगाय नमः। ओम ज्योतिषे नमः। गण गणपते नमः। चलिए हम लोग गणेश जी का मंगल आरती में जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर चोहे मुझे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतिज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदेवा विनंदनम और आरतिकम समर्पयामि। आरती को आप प्रणाम करके और भजन जल छीट करके जल माथे पे लगा लीजिए। हम लोग आज गणेश जी की कथा का जो गणेश चतुर्थी का व्रत है उसका महात्म सुने। गणेश जी का जो 5 गायत्री है और अलग अलग जगह से निकली हुई, एक तो वेद से ही निकली है। तो जब वेद भगवान गणेश जी का वेदों से हम लोग मानते हैं कि हमारे धर्म का शुरुआत हुई, ज्ञान सबसे पहला ज्ञान धर्म चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए तो वेद से आई है। तो वहां पर गणेश गायत्री का मंत्र पहली बार चर्चा किया गया और फिर अग्नि पुराण में, शिव पुराण में उनको वर्णन आए अलग अलग गणेश गायत्री, तो उनको महात्म भी सुने। और जिस दिन गणेश जी के नाम से व्रत रख रहे हैं तो उस दिन गणेश जी का सहस्त्र नाम जरूर श्रवण करें। इसको श्रवण करने की भी लाभ हम लोग सुने हैं कि करना ही करना चाहिए, तो ताकि व्रत को पूरे फल प्राप्ति हो। फिर गणेश जी का फलाहार रहने का, शाम के वेला में, रात्रि के वेला में व्रत को घाटन शांतली व्रत से रखना, इनके बारे में श्रवण किए। और ये भी कहा गया कि जो व्यक्ति के जीवन में सोच नहीं सकते उतने ज्यादा फल प्रदान करने वाले, बड़ी कठिन से कठिन काम कोई भी कार्य जीवन में रुकी है तो गणेश जी की भक्ति से वो रास्ता खोल सकते हैं। इनका बारे में सुने, गणेश गायत्री सुने, गणेश जी का व्रतों की विषय में सुने। तो ऐसा वर्णन आज हम लोग किए। हम आगे आपके बीच में गणेश जी का क्षमा प्रार्थना का जो मंत्र है उसको सुना देते हैं, फिर शांति पाठ पे चलेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदराय सुरपिराय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियग्न विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तिर्विर्चनोपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तन प्रसन्न वरदराय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपाय स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तिप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकः तव महविदनः शत्रुदलने तंचः असंद्रेति भक्तिय प्रियते सुखदेति फलप्रदेति विज्ञां प्रदेति रीतां चः स्तुवन्ति तेभ्यं गणेशवरदो भवः नित्यमेव। तव विष्णुवे शक्तिरन्तर्यायाहम् विवेश्यते बीज परमासि मायां सोममोहित देवी समस्तमेतं तोयां प्रसन्न भुवेः भुक्तिमिति देवी गण गणपते नमः। शांति पाठ की तरफ बढ़े। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्युर्मोच्येमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्युर्मोच्येमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तुमेव माता च पिता तुमेव, तमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय कि समर्पयामि, सदा शिवाय कि समर्पयामि।
जगदम्बिकाये की समर्पयामि। गणपति गजानंद भगवान की जय। भजन आज आपके बीच में भजन के साथ में इस वेला को हम लोग संपूर्ण करने जा रहे हैं। अब गणेश जी का पाठ हर सप्ताह हम लोग कोशिश करते हैं इस माध्यम से आपके बीच में पहुंचने के लिए। कभी कभार क्षमा तो हो ही जाती है, गलतियां हुई थी कि हम लोग छूट जाते हैं, लेकिन जब तक कोशिश रही थी कि आपको बीच में गणेश जी को पाठ हम लोग जरूर श्रवण करा देते हैं। चलिए एक भजन के साथ में आज गणेश जी का वंदना को रोकेंगे। गौरी के वंदन गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। गौरी के वंदन की हम पूजा करते हैं। गौरी के वंदन की हम पूजा करते हैं। हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं। हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। शुभ कारज से पहले ध्यान को धरते हैं। शुभ कारज से पहले तेरा ध्यान जो धरते हैं। कोई संकट आए तो प्रभु रक्षा करते हैं। गौरी के नंदन को हम पूजा करते हैं। जो धन्य है गौरी माँ जिसने मुझे तुझे जन्म दिया। ओ धन्य है गौरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। भोले भंडारी को भोले भंडारी ने तुझको उपदेश दिया। शंकर की गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। संकट के हरता तुम मंगल के दाता है। संकट के हरता तुम मंगल के दाता हो। भक्तों के लिए भगवन तुम भाग्य विधाता है। गौरी के वंदन के नम पूजा करते हैं। हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं। गौरी के नंदन के हम पूजा करते हैं। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। गजानंद भगवान की जय। तो हम आज गणेश जी का विशेष कार्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले और क्या पाठ करके और क्या लाभ कर पा सकते हैं। विघ्न निग्रह प्रभु के दर्शन एवं उनको वचन से प्रसन्न होकर देवताओं भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब बड़े से बड़े कार्य जो भगवान शिव से भी अकेले नहीं हो पाती है, माता रानी से नहीं हो पाती है, वो भगवान शिव के पुत्र लाला श्री गणेश जी से क्षण भर में कर देते हैं। ऐसे देवताओं की भी आश्चर्य बनती है भगवान उनके कार्य के लिए। और हमारे राम जीवन में गणेश जी विघ्न को हटाते रहें और साक्षात में भक्ति का मार्ग खोलते रहें। इस भावना से आज का पाठ हम लोग सुने हैं, श्रवण किए हैं। इसको कुछ श्लोकों के द्वारा, कुछ ज्ञान मंत्रों के द्वारा और कुछ कथा के माध्यम से 108 नामावली से और 40 आदि से इस पाठ को आज हम लोग पूरा किए हैं। श्रावण शुक्ल माह चतुर्थी की दुर्वा गणपति यानी सौर पुराण के व्रत बताया जाता है। श्रावण महीना जो भगवान शिव का प्रिय रहते हैं, उस महीना में जब गणेश जी चतुर्थी उस दिवस पर बहुत विशेष करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दुर्वा चढ़ाएंगे। तो आज हम लोग भी यहाँ दुर्वा अर्पण किए भगवान गणेश जी का 108 नामावली से। श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी का दिन दुर्वा गणपति कहा जाता है। तदंतर सर्वभद्र मंडल कलश स्थापित करके उसमें से सोने की दुर्वा
लगाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके चढ़ना चाहिए। मंगल मूर्ति गणेश जी के विषय में हमने सुने कि गणेश जी का कोई मंगल मूर्ति नाम से भक्ति करते हैं तो उनका भी जीवन भगवान तरनतार करते हैं। तो मंगल मूर्ति जैसे नाम है वैसे भगवान काम करके दिखाते हैं हमारे बीच में। आरती स्तवन आदि प्रणाम करना, परिक्रमा करना, अपराधों के लिए क्षमा मांगना, इस प्रकार से 3 या 5 वर्ष तक व्रत पालन करने में समस्त मनोकामना भी पूर्ण होती। तो कोई छोटे कार्य जो तो कम से कम एक बड़े से बड़े कार्य भी हो, बड़े से बड़े कार्य जो भी हो, तो 3 वर्ष या 5 वर्ष लगातार करने से ये गणेश जी का जो शुक्ल पक्ष चतुर्थी का व्रत है इसमें पूरे के पूरे लाभ होती हैं। हम लोग सुने थे दूसरे भाग में भाद्रपद महीना आदि कृष्ण पक्ष कृष्ण जन्माष्टमी के समय अंधेरा पक्ष में आती, अंधेरा पक्ष में चतुर्थी के दिन बहुला सहित गणेश जी का गंध पुष्प यानी चंदन फूल माला आदि दुर्वा आदि से द्वारा यत्न पूर्वक पूजा करने से परिक्रमा भी करना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार दान करे, हर दान करने से स्थित ना होए तो बहुला गौ का प्रणाम करके उसके विसर्जन करे। इस प्रकार से 5, 10 या 16 वर्ष तक भी करना पड़े लेकिन वो कार्य कर ले, बहुत से कठिन कार्य जो हमारे जीवन में उसका निवारण हो जाती है। इसको व्रत को विषय में हम लोग सुने गणेश जी का अनेक व्रतों के बारे में श्रवण के जो हम संक्षेप में आपको दोबारा भी बता रहे हैं। आज की कथा को छोड़ते हुए कार्तिक महीना का चतुर्थी को हम लोग करवा चतुर्थी रहते हैं, उस दिन तो करवा चौथ माताएं रखती हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष का पुरुष सुयुक्त के द्वारा षोडश रूपार से का प्रदेश विनायक भक्ति पूर्वक करना चाहिए। आश्विन महीना कब है? नवरात्रि का महीना है, उसमें देवी का स्तुति होती, उस महीने में व्रत करने से गणेश जी का भी बहुत लाभ है। पवित्र चित्त अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पकवान से भरे हुए 10 करवे प्रभु गजानन के सन्मुख रखे, सन्मूल करते हुए मन ही मन प्रार्थना करे कि करुणा सिंधु कृपार्थी गणेश आप मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान गणेश जी को कुछ भी अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रही है, जो अभी चल रही है, इसमें क्या नियम है कि कृच्छ चतुर्थी संज्ञा एवं सकंद पुराण में जैसे लिखा, इसके लेकर 1 वर्ष तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रह करके देवादिदेव गजमुख को प्रीति पूर्वक पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीना में भी जैसे इस महीने का चतुर्थी निकल गई लेकिन विधान बता रहे। और दूसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी केवल रात्रि में 1 बार भोजन करने का समय है, सूर्यास्त होने के बाद में। और तीसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी पर अयचित बिना मांगी मिला हुआ अन्न और 1 बार गाकर रहे। और फिर चौथे वर्ष के प्रत्येक चतुर्थी पर सर्वथा निराहार रहना चाहिए, निराहार यानी कि जल के सहारे जीना चाहिए। इस प्रकार से विधि पूर्वक व्रत करते हुए 4 वर्ष पूरे हो जाने पर अंत में व्रत स्नान करे। इस समय व्रत करने वाला मनुष्य गणेश जी का स्वर्ण की प्रतिमा बनवावे और आदि स्वर्ण मूर्ति बनवा करके क्षमता न करे तो वर्णन हल्दी और चूरमा यानी हल्दी को आटे की तरह सान करके उसमें गणेश जी का दुर्वा लगा करके पूजन करे। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है और गणेश जी का स्वर्ण का यानी सोने का मूर्ति का नहीं पूजा करे, सोने की मूर्ति का पूजन गणेश जी को ज्यादा भाता है। विधि फिर विविध रंगों से भूमि पर पदपत्र बनाकर उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के ऊपर चावल से भरा तांबे के पात्र रखना चाहिए और उस चावल से भरे हुए पात्र दो वस्त्र रख करके उस पर गणेश जी का विराजमान करना चाहिए। ऐसे विधान गणेश की कथाओं में लिखा हुआ हमारे बीच में। व्रतों के विषय में चर्चा हम आज ज्यादा लिखी थी, जैसे मिली थी अपने बीच में जो गणेश जी का 4 गायत्री अलग अलग है उसके विषय में चर्चा भी आई है, व्रतों के विषय में है। आगे सप्ताह हम लोग पता कहाँ ले जाएंगे, हम अगले सप्ताह आपके बीच में पहुंचेंगे। आज सबको जुड़ने के लिए जय श्री गणेश। कल याद रहे गणेश जी का पूजा तो चलती रहेगी लेकिन कल और कल हम लोग क्या गीता जयंती है तो गीता जयंती से कुछ हवन विधि का श्लोकों से आहुति और गणेश कृष्ण भगवान का भी नामों से और उसके साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण का कुछ नामावली से आहुति। भगवान श्री गणेश जी की भक्ति भावना आपके जीवन में जागृत हो। आपके साथ में आज कथा हम सुनाए, आप इसको आप श्रवण किए, हम आपको आभारी है। तुलसी जी से हम लोग एक भजन
सुन करके फिर आज का विराम देते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 रामचंद्र भगवान की जय। वज्र अगले सप्ताह फिर आपके साथ